बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं बना रही हूँ इस टाइम चिकन बिरयानी, और मैं जो है ना बहुत झटपट वाली चिकन बिरयानी आज बना रही हूँ। और दिल जो है ना वो मेरा इस टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं इतना सवार नहीं करती ख़ुद पे, लेकिन ये है कि बस आज मेरे बेटे का CIA रिज़ल्ट था, तो मेरा बेटा गया हुआ था रिज़ल्ट लेने अपने पापा के साथ। स्कूल आज ऑफ़ था, बारिशों की वजह से आज स्कूल का ऑफ़ दिया हुआ था। तो स्कूल वालों ने कहा था कि आप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आ जाएं और अपना रिज़ल्ट कलेक्ट कर लें। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। पहले मैंने सोचा कि मैं उसके साथ चली जाती हूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, वो अपने पापा के साथ ही चला जाए, तो मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। और जाना बस कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी, और काम तो मैं इस टाइम कर रही थी, हाथ मेरे चल रहे थे, लेकिन ध्यान जो था ना वो मेरा किसी और ही तरफ था। और जनाब लाइटर मेरा बिल्कुल जवाब दे गया था इस टाइम। तो बस ये एक पेपर लिया मैंने और किसी तरह से छोटा वाला चूल्हा जलाया, सेंटर वाला, और फिर मैंने ये बड़ा चूल्हा ऑन किया। तो बस कुछ अजीब सी फीलिंग थी, और इतना मैं नहीं टेंशन लेती हूँ, लेकिन फिर भी यार होता है ना। तो ये था कि मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि मम्मा आपने बिरयानी बनानी है, और बिल्कुल बंस रोड स्टाइल की आपने बिरयानी बनानी है। तो मैं तो शान के पैकेट मसाले से ही बिरयानी बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं घर के मसालों से बिरयानी बनाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी बन जाती है। हस्बैंड को और बच्चों को पसंद आ जाती है, बस और क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ अपनी कुकिंग रूटीन, जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे बहुत बहुत अच्छा बनाते होंगे। तो मैं आप लोगों से बस अपनी सिंपल रूटीन शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, तो जनाब बिरयानी जो थी वो मैंने बना ली थी, और बिरयानी बन चुकी थी, और मेरा बेटा भी आ गया था इस टाइम तक रिज़ल्ट लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का A ग्रेड था तीनों पेपर्स में, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरे बेटे का। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी आया, या उनकी जो है ना उनके मुताबिक नहीं आया, तो कोई बात नहीं, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करो, और इंशाल्लाह आपको एक दिन आपके मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। तो जनाब यहाँ बिरयानी जो है वो मेरी हो गई है डन। और जो है ना मैंने इसमें सिर्फ एक ही कलर डाला था, ज़र्दे का रंग जो होता है, बस दूध में घोल के। बाकी है कि इतना ज़्यादा मैंने जो है ना, मुझे ऑरेंज कलर चावलों में इतना पसंद नहीं होता। बहुत से लोग रेड कलर भी डालते हैं। तो ये थी जनाब इसकी फ़ाइनल लुक, और अच्छी बन गई थी, मज़े की बन गई थी, और रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजरा। अच्छा, मुझे एक सॉरी, मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने शेयर नहीं किया कि मैंने आलमगीर स्टोर से क्या ख़रीदा है। तो मैंने वीडियो में बता दिया था कि मैं वहाँ से क्या लेने गई थी। मुझे वॉशरूम का सामान लेना था, प्लास्टिक की बाल्टी, मग वगैरह। तो बस ये मैंने एक मैग्नेट लिया था जो मैंने आपको दिखाया है, शेफ वाला। और इसके अलावा मैंने एक ये फ्राइंग पैन लिया, सॉस पैन लिया था। और ये आप यकीन करें मुझे बहुत पसंद आया, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 2 वीक्स हो गए हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे बहुत अच्छा मिल गया। बहुत प्यारा सा इसका कलर था, और ना बिल्कुल मार्बल की तरह का इसका प्रिंट है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये मार्बल का है ना। तो बहुत अच्छा मुझे ये मिल गया। और उसके अलावा मैं शाम की चाय बना रही थी, तो ये मुझे 650 रुपीज़ में मिला है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा शाइनी सा है ना। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और सबसे बड़ी बात ये कि चाय निकालते हुए ना, चाय छानते हुए इसमें से गिरती नहीं है। ये तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी है। तो ये मैंने ले लिया था। अच्छा, कुछ चीज़ें आलमगीर स्टोर की और कुछ सेविंग वर्ल्ड की भी हैं। अच्छा, एक ये मैंने बोल लिया है स्टील का, ऑमलेट वगैरह का, अंडे वगैरह फेंटने के लिए। और सॉसपैन लिया था, तो साथ मैंने ये भी ले लिया चाय उछाल उछाल के बनाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। बहरहाल ये मुझे मिला था 175 रुपीज़ का। और ये प्याला मुझे कितने का मिला है ये मुझे नहीं याद है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कि ऑयल वगैरह रीफ़िल करने के लिए ना, बॉटल्स जिनके जो मुंह हैं वो छोटे से होते हैं, तो ये एक फ़नल, आई थिंक इसको यही कहते हैं। तो एक ये मैंने ले लिया था सेविंग वर्ल्ड से, बहुत काम की चीज़ है ये। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ये स्पून होल्डर लिया था।
तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला और ये मुझे मिला 475 रुपीज़ का। ये मैंने आलमगीर स्टोर से लिया है और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत शाइनी सा है, वुडन है, तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है ना। तो एक ये मैंने ले लिया था। उसके अलावा मैंने एक ये ट्रे ली थी और ये भी मुझे बहुत अच्छी मिली, जस्ट 175 रुपीज़ में मिली है और काफ़ी अच्छा वाला प्लास्टिक है इसका ना। और मुझे तो हैरानी हो रही थी कि ये इतनी मतलब कम प्राइस में कैसे मिल गई। तो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, मतलब के काफ़ी हैवी सी है ना। उसके अलावा अच्छा मैंने ये 2 कैंडल्स ली थी, छोटी छोटी सी, बहुत क्यूट लगती हैं। इसमें सिल्वर कलर में भी थी और कलरफुल मतलब डिफरेंट कलर्स में थी। तो मैंने ये गोल्डन कलर की ली थी और ये भी आई थिंक मैंने सेविंग वर्ल्ड से ली हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने 2 ले ली। अच्छी लगती हैं ये इस तरह से ना। तो ये मैंने 2 ले ली थी कैंडल्स और बस यही कुछ लिया था, कोई ख़ास सामान मैंने नहीं लिया था। बस मुझे टब और बाल्टी इस किस्म की चीज़ें लेनी थी। और आलमगीर स्टोर से ना आपको घर का जो सामान है, किचन का, घर का, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। मुझे तो उनके रेट्स बहुत मुनासिब लगते हैं। तो आप लोग जा सकते हैं, बहादुराबाद पर ही है, मेन चौरंगी पर। अच्छा, उसके बाद से ये शाम का टाइम है और मैं फ़ाइज़ के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। और 2-4 दिन से ये हो रहा था कि बच्चों का जो पढ़ने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम हम लोगों की लाइट चली जाती है। हालांकि मैं इनको कहती हूँ कि भाई आप लोग 5 बजे 6 बजे पढ़ लो, लेकिन भाई इनको तो शुरू से ना 7 बजे का इनका फ़िक्स टाइम है कि इनको पढ़ना है। तो ये लोग इसी टाइम पढ़ने बैठते हैं और लाइट चली जाती है। और इस टाइम भी हम लोगों की लाइट गई हुई थी। तो बस पढ़ने का टाइम होता है तो साथ ही फ़ाइज़ को भूख लग जाती है। तो बस मैंने फ़ाइज़ के लिए बनाए थे फ़्रेंच फ्राइज़ और मिठाई वगैरह कुछ भी हमने नहीं मंगाई थी। तो बस उसके बाद से हम लोग चले गए थे बाहर आइसक्रीम खाने। तो आजकल बच्चों को केबीज़ की आइसक्रीम जो है ना बहुत इनको क्रेज़ हुआ है। तो कभी होता है कि पिज़्ज़ा के पीछे पड़े होते हैं हर वक्त कि भाई पिज़्ज़ा ही खाना है। कभी इनको ज़िंगर बर्गर का जो है ना वो क्रेज़ होता है। तो आजकल इनको ये है कि बस जब भी हो ना तो बस केबीज़ की आइसक्रीम खानी है। तो बस फिर हम लोग केबीज़ चले गए थे। और वॉइस ओवर जब भी करने बैठती हूँ ना, या तो गली में कोई रद्दी पेपर वाला आ जाता है, कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है, या फिर मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहीं तक का था मेरा छोटा सा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।